एक तो उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर में पशु तस्करों ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो ये दिखाता है पशु तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों से उनकी कितनी जबरदस्त साठगांठ है। गोरखपुर में इतने बेखौफ अंदाज में 19 वर्षीय युवा को गोली मारने के बाद भी उन्हें शुरुआती दौर में संरक्षण मिलने के प्रमाण मिलते हैं। उनका नेटवर्क कितना मजबूत है, वो कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य, भारत से बांग्लादेश और दूसरे देशों तक पशु तस्करी को अंजाम देते हैं। आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में पशु तस्करी के इस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश करेंगे। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक पशु तस्करों का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इसका आखिरी सिरा बांग्लादेश तक जाता है, जो पशु तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां तस्करी के जरिए मवेशियों को पहुंचाया जाता है। भारत का ये वही बेल्ट है जहां का कृषि प्रधान समाज गाय, बैल, भैंस जैसे पशुओं पर ज्यादा निर्भर है। पशुओं की चोरी इनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या बन जाती है। आज इस समस्या से जुड़े सारे पहलुओं पर हम आज बात करने जा रहे हैं। आप सोचिए, पशु तस्कर कहां पहुंच गए, उनके हौसले देखिए। वो गोरखपुर में अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने पहुंचे, जिस पर सूबे के सख्त छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा नजर बनाए रखते हैं। किसी भी तरह के आपराधिक मामले का सीधा संज्ञान लेते हैं। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में आज सुबह से जोरदार हंगामा देखने को मिला। हत्या के विरोध में गांव वालों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर अफसर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। अभी भी इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एहतियातन पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई है और सबका यही मानना है, ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि पशु चोरी के गिरोह कितने बेखौफ हैं। प्रशासन अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में जो पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया, पकड़े गए पशु तस्करों को बचाने की कोशिश लोगों की नाराजगी की वजह बना। हालात बिगड़ने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान भीड़ को शांत कराने की कोशिश में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल भी हो गए। हालांकि बाद में हालात काबू में करने के लिए 4 थानों की पुलिस और पीएसी को यहां पर तैनात करना पड़ा। गांव वालों की नाराजगी की वजह भी है और जाहिर सी बात है, घटना ही कुछ ऐसी हुई है कि नाराजगी उनकी बनती है। पशु तस्करों ने महुआ छापर गांव के रहने वाले दुर्गेश गुप्ता के बेटे दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी। 19 साल का दीपक डॉक्टर बनना चाहता था। वो नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन दीपक अब नहीं है। बस बचे हैं तो परिजनों की आंखों में बेशुमार आंसू और दिल में दर्द। वारदात कैसे हुई, किस बेरहमी के साथ दीपक को मारा गया, वो भी गांव वालों की नाराजगी की एक बड़ी वजह सामने बनकर आई है। गांव वालों ने बताया है, रात के करीब 12:30 बजे 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव पहुंचते हैं। वो मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे और तभी ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू किया। इसी बीच दीपक भी शोर सुनकर बाहर निकला और तस्करों के पीछे दौड़ा। बताया जा रहा है कि दीपक उनकी गाड़ी पर लटक गया था। तस्करों ने उसे पकड़ा और जबरन डीसीएम गाड़ी में खींच लिया। करीब 1 घंटे तक उसे इधर से उधर घुमाते रहे और उसके बाद उसकी पिटाई करने लगे और फिर आरोपियों ने दीपक के मुंह में गोली मार दी। शव को सरैया गांव के पास फेंक दिया। गोली मारने की तरफ से जो बात सामने आ रही है, इसका दावा गांव वालों की तरफ से किया जा रहा है, जबकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है युवक की मौत सिर पर आई चोट की वजह से हुई है। एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफ़ी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है। उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि हो उनको मिलेगी। लेकिन गांव वाले पुलिस की थ्योरी मानने को तैयार नहीं हैं। गांव में घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया है। गुस्साई भीड़ ने तस्करों की डीसीएम गाड़ी को पकड़कर आग के हवाले किया, जबकि दूसरे वाहन में सवार तस्कर भाग निकले। एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और अधमरा कर दिया। गांव वाले इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है, शुरुआत में पुलिस का फोकस दीपक को तलाशने की बजाय पकड़े गए तस्कर को छुड़वाने पर ज्यादा था। हमें इंसाफ चाहिए। जितने लोग मारे थे मेरे लड़के को मार पकड़ के उनका इनकाउंटर होना चाहिए।
उन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। अगर उन्हें शासन प्रशासन से हो रहा है तो हम लोग के हवाले कर दें, हम लोग अपने तरीके से निपट देंगे। कुछ दूर तक दौड़ा कर ले गए, दौड़ा कर ले जाने के बाद एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास वहाँ मोड़ है, सोचा कि मोड़ों पे मोड़ देंगे, गांव की तरफ मुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे। जो गाड़ी मोड़ा गाड़ी फिसल के गिर गया, फिर गाड़ी से फिसल के गिर गया, गिर के वहाँ पर तुरंत टक्कर मारे। सब टक्कर मारने के बाद उसको मारने के बाद फिर पिकअप गाड़ी में रख के फिर वहीं से फिर सीधा फरार हो गए सब। उसके चाचा के मारे, उसके पापा के मारे, हमारे देवर को मारे, जो हमारा छोटा वाला बच्चा है उसको भी सब मारे। ये सब भाग गए। हमारा जो बड़ा वाला लड़का है वो गाड़ी लेके भाग रहा था, चारपहिया पर से सब कूद के हमारे बच्चों सब गाड़ी में बैठा लिए, फिर उसमें से कूद गया, फिर उसमें से जबरदस्ती से बैठा कर लेकर सब चले गए। कितने घंटे आपका बच्चा जब घर से लेके गए, कितने घंटे आपका बच्चा खबर लेके चले गए? 10 मिनट के अंदर। घंटे बाद फिर आपका बच्चा मिला? बच्चा 2-3 घंटे बाद पता चला है कि हमारा बच्चा मर गया है। गोरखपुर में छात्र दीपक गुप्ता की हत्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया। सीएम ने कहा है किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द जांच पड़ताल कर कठोर कार्रवाई की जाए। मामला गोरखपुर से जुड़ा है तो सियासत तो होगी ही। इस मामले को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा, पशु तस्करों को सरकार और प्रशासन दोनों से संरक्षण मिला हुआ है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरख धंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है। और पूरे उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी अपराध चरम पर है और यहां भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है। दोनों हालातों में ये मुख्य नाकामी है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद कीजिए जब माता प्रसाद पांडे जी गए थे वहाँ के दुकानदार, वहाँ के व्यापारियों की मदद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बुलडोजर पे भेजा था। क्या सरकार जिन अधिकारियों की नाकामी की वजह से जानवरों का कारोबार हो रहा था, जिन अधिकारियों के लेन देन की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, एक नीट का नौजवान बच्चे जिसकी जान चली गई, हमारी मांग है कि उस परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए। गोरखपुर में जिस तरह से पशु तस्करों का पुलिस प्रशासन के साथ मिलीभगत और सत्ता संरक्षण का मामला सामने आया है, उसने एक बार फिर इस गंभीर समस्या की तरफ देश का ध्यान खींचा है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे देश के हर राज्य के पशुपालक परेशान हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पशु चोरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये आज की बात नहीं है, सालों से ये समस्या बनी हुई है। भारत में पशुओं की तस्करी का धंधा तमाम प्रशासनिक दावों के बावजूद चलता रहा है। इसका सबसे बड़ा सेंटर बांग्लादेश को माना जाता है। पशु तस्करों का मक्का भी कह सकते हैं, जहां चोरी किए गए मवेशी तस्करी के जरिए पहुंचाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल भारत से 20 लाख से ज्यादा मवेशियों को पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता है। ये रिपोर्ट के तौर पर बात आती है और जानकार बताते हैं बांग्लादेश में पूरे साल पशुओं की डिमांड बनी रहती है, लेकिन ईद और बकरीद के समय इसमें उछाल देखा जाता है। कड़ी निगरानी के चलते इस कारोबार को कई कॉरिडोर्स के पास रोका जाता है, लेकिन इस खेल में कई लोग शामिल होते हैं। हाईवे पर मौजूद थानों, नाकों पर तैनात भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर बीएसएफ के जवान, साथ ही सीमा से सटे गांव के लोकल नेटवर्क की भी भूमिका रहती है। सीमा के पास बसे हर गांव का एक चीफ होता है जो पशुओं को ले जाने वाले लोगों को कमांड देता है। ये चीफ आने वाले पशुओं को अपने घर में रख लेते हैं और जैसे ही मौका मिलता है पशुओं को बॉर्डर पार करा देते हैं। इस तरीके से ये नेटवर्क काम करता है। यानी मोटे तौर पर देखें तो नेशनल हाईवे 27 को पशु तस्करी का मुख्य जरिया माना जाता है, जिसके जरिए चोरी या फिर खरीदे गए मवेशियों को अवैध तरीके से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। पशुओं को लेकर जाने वाले कंटेनरों को मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, सुपौल और अररिया के रास्ते किशनगंज, गोपालगंज पहुंचाया जाता है। वहीं किशनगंज से कंटेनर मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें बाद में बांग्लादेश पार करा दिया जाता है। नदियों के जरिए भी पशु तस्करी की जाती है। भारत बांग्लादेश के बीच
गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता जैसी नदियां बहती हैं जिनके जरिए पशु तस्करी की जाती है। इसको समझना पड़ेगा आपको। तरीका जानकर आप हैरान रहेंगे। गाय बछड़ों के पहले पैर बांधकर उन्हें पूरी तरह बेबस कर दिया जाता है, फिर उन्हें नदी के पानी में धकेलकर केले के 2 तनों में उनका सिर कस दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि सिर ही सिर्फ पानी से बाहर रहे और ऑक्सीजन मिलते रहने की संभावना बनी रहे ताकि उनकी मौत ना हो। फिर उसके ऊपर कचरा आदि भी डाल दिया जाता है और ये इसलिए किया जाता है कि बाहर से देखने पर ऐसा ही लगे कि नदी में कचरा बह रहा है। ये सब कुछ चंद पैसों के लिए किया जाता है। बांग्लादेश के बड़े मीट बाजार में पशुओं को कटने के लिए भेज दिया जाता है। ये एक बड़ी और जटिल समस्या है जिसका सख्ती से ही समाधान निकाला जा सकता है। पशु तस्करी का पूरे उत्तर भारत में फैलाव और ये दायरा उनकी मजबूत स्थिति को दिखाता है, उनके बढ़े हुए हौसले को बताता है। गोरखपुर की घटना इसकी एक बानगी मात्र है। इसको समझने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे कि मनोज आपने बताया कि पशु तस्करी का ये जो मुद्दा है कितना बड़ा है, यहाँ पर सवाल जो है वो ये खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है, अगर वहाँ पर ऐसा हाल है, क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था भी कितनी सख्त मानी जाती है, अगर उस राज्य में ऐसा हाल है तो बाकी राज्यों की क्या स्थिति होगी, इस पर क्या कहा जा सकता है? मुख्य तौर पर मुझे जो लगता है, विपक्ष ने भी ये सवाल उठाया, जो आपने भी एक आकलन के तौर पर बात रखी है कि अगर सीएम के खुद के गृह क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये उनके लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर लेंगे वो इसको। और आप यकीन मानिए कि इस पूरे जो ये तस्कर लोग हैं, इनका जो नेक्सस है, इसके पूरे नेक्सस का अंत होने वाला है, क्योंकि ये अब सीएम योगी के रडार पर आ गए हैं।